हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द ओडिशा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ओएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका हुआ है प्रीलिम्स 2026 में। ये एग्ज़ाम आपका 19 ऑफ अप्रैल को कंडक्ट कराया गया था 2026 में। ठीक है। एंड इस पेपर के अंदर आपको इन टोटल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट पार्ट इस पूरे पेपर को मैं मोस्टली दो पार्ट्स में कवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको 1 to 100 क्वेश्चंस एक पार्ट के अंदर, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस होंगे 150 101 to 150, ये क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे, पार्ट 2 के अंदर। और दिस इज बिलो द पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अथमेटिक, रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज हम एक ही में कवर कर लेते। तो इस वजह से इस पूरे पेपर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है करंट इवेंट्स एंड द इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स आईसीबीएम मिसाइल नेम्ड वासोंग। ये कौन सी मिसाइल है या विच कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है? दिस कंट्री इज द नॉर्थ कोरिया। ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल अपनी लॉन्च की है। ठीक है। ये एक रिसेंटली टेस्ट किया गया है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है 18 और दूसरी है हॉसोंग 20। ठीक है। तो ये बेसिकली कंटिन्यूड प्रोग्राम है 18 का, जो यहाँ पर डेवलप किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ 17th ब्रिक्स समिट? तो यहाँ पर थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और ये सबमिट होस्ट की थी किसने? इट वॉज होस्टेड बाय द ब्राजील, और ब्राजील ने ये होस्ट की थी, और जुलाई 2025 में ये ब्रिक्स समिट कंडक्ट हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हु अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग इन 2026। सो ये है निधि चिबर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। निधि चिबर जो है वो 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है। इन्होंने फरवरी 2026 में एज अ एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ यहाँ पर पदभार संभाला है। और इनसे पहले जो सीईओ थे यहाँ पर BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने इनको सक्सीड किया है बेसिकली। ठीक है। तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 60th जनीपत अवार्ड अनाउंस्ड इन 2026। सो ये अवार्ड मिला है आर वैरामुथु को। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। और वैरामुथु, और ये पहले बेसिकली मैं बात करूँ, ही इज़ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड तमिल पोएट्री के लिए इनको मिला है। ठीक है। तमिल पोएट्री के लिए, तमिल पोएट्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर सिम्बिक्स एक्सरसाइज जो है एनुअल नेवल एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की जाती है किन दो कंट्रीज के बीच में? ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है सिम्बिक्स, दैट मीन्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, जो कि नेवी के अंडर कंडक्ट होती है, और ये जुलाई 2025 में कंडक्ट की गई थी। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को। ये काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ठीक है। ये एक नैरो वाटरवे है। ठीक। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI से हम शॉर्ट में कहते हैं, इज रिलीज एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट वॉज रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि बेस्ड है इन बर्लिन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बर्लिन के अंदर मौजूद हैं। और सिंस इट इज़ एक्टिव थ्रू सिंस 1995 में इसकी स्थापना हुई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तब से वर्क कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इन उड़ीसा हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर साइट? तो ये है अनुशुपा लेक। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और अनुशुपा लेक जो है वो कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है।
ये रामसर साइट, इसको एज अ रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था 2022 के अंदर। और इसके अंदर स्पेसिफिकली कई सारी बर्ड्स और फिशेस का, बर्ड्स एंड फिशेस के लिए ये बेसिकली संरक्षित की गई है। मोटो ऑफ शिल्प दीदी स्कीम, शिल्प दीदी स्कीम का मोटो जो है वो है प्रमोशन ऑफ अ वुमेन आर्टिशियन एंड क्राफ्ट वर्कर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था कब? जनवरी 2024 में। ठीक है, जनवरी 2024 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, शिल्प दीदी। अगला क्वेश्चन है, चरण हेम्ब्रन वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2026। ये किस फील्ड से संबंधित है? ये आर्ट के फील्ड से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। एज पर द नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2026। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट में उड़ीसा की जो रैंकिंग है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट बेसिकली मार्च में रिलीज होती है 2026 में, और उड़ीसा की रैंकिंग यहाँ पर एज अ टॉप रैंक कर रहा है यहाँ पर उड़ीसा, दैट इज फर्स्ट रैंक है यहाँ पर अमंग द 18 स्टेट्स जहाँ पर ये चीज़ें मॉनिटर की गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच जिला परिषद फ्रॉम ओडिशा हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो दिस इज रिलेटेड विद द कोरापुट, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। कोरापुट जिला परिषद, इसको ये अवार्ड मिला है। इंडिया हैज टारगेट टू अचीव इट्स नेट जीरो एमिशन बाय द 2070, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहाँ पर ये ऑफिशियली पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था एट कॉप 26 के अंतर्गत। ठीक है, जो कि सॉरी दैट इज ग्लासगो के अंदर ये आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। whom from Odisha was awarded the पद्म प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2025। तो बाल पुरस्कार अवार्ड जो है वो ज्योत्सना सरबार को मिला है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो ज्योत्सना है, ये जो है 16 ईयर ओल्ड वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है ये। ठीक है, गजापति डिस्ट्रिक्ट से, गजापति डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, वहां से। दालखाई इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन, दिस फोकस ऑन द कर्बिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और दालखाई का मतलब यहाँ पर होता है डिग्निफाइड एक्सेस टू लाइवलीहुड, नॉलेज, हेल्थ एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके लिए अराउंड 220 करोड़ का जो बजट है वो एस्टिमेट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उड़ीसा वुमेन्स हॉकी टीम सिक्योर्ड विच मेडल एट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर खेलो इंडिया 25 में। ठीक है, और डिफीट किसको किया था? डिफीट किया था यहाँ पर झारखंड को, रो 3-1 के स्कोर से। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम उड़ीसा हैज रिसीव्ड द जीआई टैग रिकॉग्निशन इन 2024-25। तो ये होता है आपका सिल्वर फ्लिग्रेस कटक रुपया पक्षी की, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। इसको मिला है जीआई टैग इन मार्च 2024 में। What is the primary goal of the web smartphone based ऐप सतार्क या स्टार्क? ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो है नेचुरल डिजास्टर अर्ली वार्निंग को लेकर। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर अर्ली वार्निंग, और ये डेवलप किया है किसके द्वारा? दैट इज OSDMA, दैट इज ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, उसके द्वारा मॉनिटर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
The Odisha government is positioning which city is India's premier green hydrogen and ammonia hub. So this city is एक मिनट, शतार्क तो हो गया था, एक मिनट हमने शतार्क की, हाँ ये तो बी हो गया। 19th क्वेश्चन में यहाँ पर आपका रहेगा आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। जो मुझे पता है यहाँ पर आंसर होना चाहिए गोपालपुर, गोपालपुर, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, हाँ गोपालपुर और धर्मा, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, गोपालपुर के अंदर एक प्लेस है धर्मा, वहाँ पर ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली ग्रीन लिट अ मेजर डील टू प्रोड्यूस ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 21 की। इंडिया इन जनवरी 2026 साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम यूके। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, FTA। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2026 अर्ली में जनवरी में साइन किया गया था, जिसका एम था कि बायलैटरल डील्स जो हैं या ट्रेड हो वो बढ़े, कब तक 2030 तक जो है वो ट्रेड जो है वो डबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे डबल होने के लिए उस उद्देश्य से इसको किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? ये है 105वीं रैंक। ठीक है, 105 रैंक है आउट ऑफ द 127 कंट्रीज में। ठीक, नेम द कंट्री, नेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन। ये है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सियम प्रोजेक्ट जो है ये एक्सियम 4 प्रोजेक्ट जो है वो इसरो एंड नासा का एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। सो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू सर्व एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो ये है रवि राय। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये 9th लोकसभा के स्पीकर थे फ्रॉम 1989 टू 91 के बीच में। ठीक है, which cyber attack uses a cell phone to call a trick people giving into a way with their bank OTP? This is called as a phishing. That is option C यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और बेसिकली इसे आप कह सकते हैं वॉइस फिशिंग, वॉइस फिशिंग। ठीक है, फिशिंग लिखा हुआ है बट फिशिंग इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर, वॉइस फिशिंग, क्योंकि फोन कॉल पे आपसे OTP मांगा जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइस फिशिंग या विशिंग। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द UN सस्कावा अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो ये अवार्ड मिला है मृत्युंजय मोहपात्रा को। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और मृत्युंजय मोहपात्रा कौन है? ये IMD ये एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कौन है? डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, उन्हें ये मिला है। ठीक, विच सेक्टर ऑफ ओडिशा फेस्ड अ मेजर क्राइसिस इन 2025 आफ्टर द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्प्लीमेंटेड अ कंबाइंड 50% टैरिफ? तो यहाँ पर जो इफेक्ट पाया था वो था सी फूड्स और श्रिम्प इंडस्ट्री के अंदर। ऑप्शन बी हो गया था यहाँ पर करेक्ट आंसर। न्यू Pamban Bridge, India's first vertical lift sea bridge, was inaugurated in 25-26 to connect the spiritual and sporting destination to the mainland of the Rameshwaram. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। Now coming to the question number 29, the Bharatmala Pariyojana primarily aimed at, this is primarily aimed on the highway development. ठीक है, और भारतमाला परियोजना जो है ये इनॉग्रेट की गई थी बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 6th of April 2025. The term
Purple city in the context of Delhi is refers to. So this is an inclusive infrastructure for the person with the disabilities. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, दिल्ली का एम है कि वो 2028 तक, ठीक है, कि पर्पल सिटी का टाइटल मिले फॉर वर्क, मतलब जो पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ हैं उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं आगे. In March 2026, the Supreme Court of India delivered a landmark judgment allowing the withdrawal of life support for the patient in a persistent vegetation state for 13 years. This case is officially known as the हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. इन फरवरी 2026 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द समीक्षा पोर्टल फॉर रेड टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग. तो ये है आपका उड़ीसा. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, भारत portal which aim to strengthen India's effort to combat transitional crimes is developed by which one of the following agencies? So this is developed by the CBI, Central Bureau of Investigation. ठीक है, the term deep seek sometimes seen in the news in the context of, this is related with the computer program AI chatbot developed by the China-based startup which stimulate human style conversation with the user. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. सो यहाँ पर आपसे पूछा है अ रिनाउंड इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द बेस्ट नोन फॉर chairing the ecology expert panel in the recommended the conservation of which ecological sensitive region. 35 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका वेस्टर्न घाट्स के लिए. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जिसे हम ई से कहते हैं शॉर्ट में, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है. Which device amplifies and regenerate signals into a network? This is called as a repeater. Which of the following is not a web browser? Not a web browser पूछा है तो Linux is not a web browser. ठीक है, Linux क्या है? This is an operating system. Operating system है ये आपका. ठीक है, Which of the following is a type of cyber attack? तो type of cyber attack this is called as a phishing. BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40. विच टाइप ऑफ मालवेयर डिमांड्स रैंसम? तो रैंसम मांगने वाला जो डिमांड मालवेयर है वो है रैंसमवेयर. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16? दिस इज कॉल्ड एज अ हेक्साडेसिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट? तो यह आपका फायरफॉक्स होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइंट text in Excel? This is called as a concat. That is option A यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर? ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बिट. शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, सो दिस इज कंट्रोल विंडोज आर. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. स्पैम क्या होता है? स्पैम इज अ अनवांटेड ईमेल. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? दैट इज कॉल्ड एज अ पाइथन. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. GUI स्टैंड्स फॉर द ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. विच की इज यूज टू रीनेम सेलेक्टेड फाइल्स? इसके लिए F2 यूज किया जाता है. ऑप्शन ए. विच फंक्शन रिटर्न्स हाई वैल्यू इन एक्सेल? सो 50 का करेक्ट आंसर होगा मैक्स. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा. व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? पासवर्ड प्लस सेकंड वेरिफिकेशन. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर. 52 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे पूछा है
की कॉम्बिनेशन यूज फॉर रेडो एक्शन, रेडो एक्शन के लिए कंट्रोल वाई यूज किया जाता है। और पर्पस ऑफ डीएनएस, पर्पस ऑफ डीएनएस क्या है, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। ऑप्शन बी होगा 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। ठीक है, नॉट पूछा गया है, तो यहां पर आपका आंसर होगा लैन। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि कंप्यूटर सर्विस मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल जो है वो कौन के होते हैं, सास होता है, SAAS, PAAS होता है आपका एक, और IaaS, ये तीन होते हैं बेसिकली प्राइमरी मॉडल फॉर क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन अ विंडो, ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कंट्रोल एन जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है टू ओपन अ न्यू विंडो, ओपन अ न्यू विंडो। ठीक है, विंडो के लिए यूज किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब उड़ीसा की इकोनॉमी और हिस्ट्री को लेके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ उड़ीसा। सो ये है आपका मधुसूरा जॉर्ज, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, दिस इज इन द कंधामल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट है साइट जो कि 2019 में आया था। ठीक है, और इसे कई बार कहा जाता है साइलेंट वैली ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा साइलेंट वैली ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ड्यू टू इसका यूनिक इकोसिस्टम है, इस वजह से। प्रांची रिवर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो प्रांची रिवर जो है एक महानदी का पार्ट है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच रिवर ऑफ उड़ीसा डज नॉट फॉर्म डेल्टा। तो यहाँ पर हाँ, डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो है ऋषिकुल्या, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर। अब्दुल कलाम आइलैंड नोन एज लॉन्चिंग एज अ टेस्ट एंड बैलिस्टिक मिसाइल इज प्रीवियसली नोन एज। ठीक है, तो अब्दुल कलाम आइलैंड को पहले क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था कलजाई आइलैंड, दैट इज ऑप्शन नहीं। ठीक है, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ उड़ीसा। सो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पर, नबरंगपुर के अंदर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, यह है पुरी की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिले टर्टल। 62 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा देवी रिवर माउथ, दैट इज ऑप्शन बी होगा 62 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, which district is called as the rice bowl of the Odisha? So this is called as the rice bowl of the Odisha is Bargarh. Panchmati Hills located in the Koraput district is known for which of the following mineral deposits? So this is called as a bauxites. Option D is a correct answer, question number 64. Now coming to the question number 65. Dayatri Domka belt of Odisha is famously known for which of the following minerals? So 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आयरन ओर्स के लिए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक। सो 66 की जब हम बात करें तो हाँ, ऑक्सबो लेक, दैट इज कॉल्ड एज अ अनसुपा। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। जम्बू आइलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। सो दिस इज लोकेटेड इन द केंद्रपारा, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, AMLAN स्कीम ऑफ उड़ीसा एसोसिएटेड विद द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होता है आपका अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ठीक है, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ये फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर एम है कि जो अनीमिया है उसको रिड्यूस किया जाए।
Vedanta Aluminium Park is located in which of the following place of Odisha? So this is located in the Jarsunda. That is option D is the correct answer. Under the Odisha Vision 2036, what was the economy target of Odisha 2036? So this was target as a $1 trillion. Option C is the correct answer. Question number 70. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71. Seafood Park is established at which of the following place in the Odisha? So this is located at the Deras. Option D is the correct answer. A domestic airport is constructed at Utkela under the Udan scheme is located in which district? That is in the Kalahandi. That is option D is the correct answer. Kalahandi. और ये इनॉग्रेट हुआ था 2023 में. Who is the chairman of the 6th Finance Commission of the Odisha State? Professor Amresh Samarthere. That is option D यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74. Who was the first Odia to become governor of the RBI? तो वो कौन है? शक्तिकांत दास है. समाधि लोकेटेड एट जोरांदी गिरी गाड़ी बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू द महिमा गोसाइन. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. द फेमस लक्षेवरी टेम्पल कालाहांडी इज लोकेटेड एट विच टाउन? सो इट इज लोकेटेड एट द जूनागढ़. दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 76 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. यहाँ पर आपसे पूछा है चित्रकारी टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्स? सो यहाँ पर आंसर होगा आपका लिंगराज टेम्पल. छोटा हाथी गुम्फा इज लोकेटेड इन द केव ऑफ उड़ीसा, तो ये है आपका उदयगिरी केव्स. असुरगढ़ is an important archaeological site is located at which districts of Odisha? So that is the Kalahandi. That is option B हो जाएगा यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80. When was लक्ष्मण नायक a tribal freedom fighter born? So ये बॉर्न होता है 22 नवंबर 1899 को. रेंडो माझी a tribal freedom fighter from Odisha was born in the village of उर्लाधनी. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच डे ऑफ राजा प्रभा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल? सो यहाँ पर होगा पहाली राजा. दैट इज पिहाली राजा. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83. बाली यात्रा इज सेलिब्रेटेड ऑन द कार्तिक पूर्णिमा. ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा. Which ritualistic dance from the Ganjam is dedicated to the Lord Shiva and the goddess Kali? So that is Danda Nach. That is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Which traditional art form of Odisha is known for icon painting on cloth and palm leaf depicting mythological and religious theme? This is called as the Pattachitra. Pattachitra. That is option D is the correct answer. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रीजनिंग के कुछ जीएस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे स्टेट के और बाकी नेशनल लेवल के करंट अफेयर के इन सब चीज़ों के, उनको हमने कर लिया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस की. ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. ओके, ये जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 86 कहाँ से आ गया? हाँ 86 है ना, 88 आ गया था. ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है. 243 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इफ द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट 1/3 of the second part and 1/4 of the third part are equal, then the largest value will be. ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 पार्ट्स हैं. मान लीजिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसे. पार्ट्स हैं x, y एंड z. ये 3 पार्ट्स हैं. क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट क्या है? हाफ. सेकंड है 1/3 ऑफ y और लास्ट है 1/4 ऑफ z. ये दिया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? कॉमन रेशियो निकालना है. ठीक है, कॉमन रेशियो. अब मान लीजिए यहाँ पर
हम लोग एक काम करते हैं, जो भी ये अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चंस हैं, बेसिकली हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 टू 150, इन क्वेश्चंस को पार्ट सेकंड के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। एक साथ हम सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट वन है, जो कि आपका OSSC CGL का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स 19th ऑफ अप्रैल को, उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड के अंदर हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।